आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल या फिर किसी और डिवाइस में एक रीसेट का बटन होता है, जिसको अगर आप प्रेस करते हैं तो वो मोबाइल या फिर डिवाइस डिफॉल्ट मोड पर आ जाता है, यानी कि जो उसकी पुरानी स्टेज होती है या पुरानी सेटिंग्स होती हैं, और उसी में फिर आ जाता है हाल ही की जियोपॉलिटिक्स में, जहां इसी रीसेट बटन का इस्तेमाल किया गया है। और ये रीसेट बटन किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस किया है। भारत में जहां पर भारत के साथ बढ़ती हुई दूरी के बीच ट्रंप ने रिश्तों का रीसेट मोड ऑन कर दिया। ऐसा लगता है कि ट्रंप फिर से भारत से वैसा ही रिश्ता, रिलेशनशिप रखना चाहते हैं जैसे कि कभी हुआ करता था, यानी जब भारत और साथ ही अमेरिका हम साथ साथ हैं के स्टेज में थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो कि कुछ समय पहले तक भारत के खिलाफ किस तरीके की अनर्गल बातें कर रहे थे, तरह तरह के बयान दे रहे थे, और ट्रंप का मूड देखकर ऐसा लगता था कि मानो अब अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते वैसे नहीं रहेंगे जैसे कि पहले हुआ करते थे। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सोच मानो बदल रही है या फिर बदलने के लिए मजबूर कर दी गई है। और इसके पीछे की अगर सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा रीजन कुछ है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी की वो कूटनीति, वो डिप्लोमेसी, जिसमें शांत रहते हुए, ज्यादा कुछ ना कहते हुए भारत ने अमेरिका को चंद शब्दों में ये बता दिया कि प्रेजेंट सिचुएशन में हाउ मच इंडिया इज इंपॉर्टेंट टू द वर्ल्ड। वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यू टर्न लेने में माहिर हैं और ऐसा इससे पहले कई बार देखने को भी मिला है, लेकिन इस बार जिस तरीके से भारत के खिलाफ उनके तेवर दिखाई दे रहे थे, उससे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो फिर से भारत की ओर वापस लौटने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने दोस्ती की उन ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद कर रहे हैं जिसे दुनिया के लिए एक नजीर माना गया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त, माय फ्रेंड और एक महान प्रधानमंत्री कह दिया है। ट्रंप की तरफ से आया हुआ यह स्टेटमेंट एक डैमेज कंट्रोल जैसा ज्यादा दिखता है, क्योंकि हाल ही के दिनों में जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ बेतुकी बयानबाजी हुई, ट्रंप जो गाहे बगाहे भारत को लेकर कुछ ना कुछ कहते रहे, डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस एडवाइजर भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हुए नजर आए, और साथ ही कुछ और लोग भी। डोनाल्ड ट्रंप ने जहां पर भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिया, रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हुए, पहले 25 और फिर पेनाल्टी के तौर पर 25, यानी कि कुल मिलाकर 50% का टैरिफ। और उससे ठीक पहले जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, उसको लेकर भी ट्रंप हर बार अपने बयानों के साथ क्रेडिट लेते हुए दिखे कि यह सीज फायर मैंने करवा दिया ट्रेड के नाम पर, और उसमें किसी भी तरीके की कमी डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ी नहीं, और एज अ रिजल्ट भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब होने लगे। लेकिन यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी की मेन डिप्लोमेसी है, और यह डिप्लोमेसी जिसमें शामिल है संयम यानी कि पेशेंस, संतुलन यानी कि बैलेंस, और शक्ति यानी कि पावर। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन डोनाल्ड ट्रंप को आज वापस वहीं पर ले आया जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने दूर जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसी ट्रिपल फैक्टर ने आज पूरी दुनिया को यह साफ साफ बता दिया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो कि भारत के लिए फिर वही पुराने ट्रंप जैसी बातें कर रहे हैं जैसे कि वो पहले करते आए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि ट्रंप ये समझ चुके हैं कि भारत अपने हितों की रक्षा करना अच्छे से जानता है। भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं, और सबसे बड़ी बात,
भारत किसी के दबाव में आने वाला देश नहीं है, फिर चाहे वो वेस्टर्न या अमेरिकन डोमिनेंस ही क्यों ना हो। और देश हित के मामले में, राष्ट्र हित के मामले में भारत की डेफिनेशन मीगा की उस मागा से बहुत मजबूत नजर आई, जहां पर मागा कहने वाले ट्रंप आज वापस उसी पैटर्न पर लौटे हैं जब वो भारत को अपना अच्छा दोस्त और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को एक महान प्रधानमंत्री कहने पर मजबूर हो। तो ट्रंप अब कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन कब? सारा डैमेज कंट्रोल अब कर रहे ट्रंप, जो पहले एक बड़ा डैमेज कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं उस इनसाइड स्टोरी की, यानी उन रीजंस की जिसने ट्रंप को ये यू टर्न लेने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिका ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जहां एकमात्र भारत ही है जो चीन को रोक सकता है, जो चीन की दादागिरी पर लगातार शिकंजा कसता आया है। लेकिन एससीओ के मंच पर जिस तरीके से सिचुएशनशिप के हिसाब से या फिर एक मजबूत डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से, वेयर देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, भारत ने चीन के साथ अलर्टनेस रखते हुए अपने रिश्ते को आगे ले जाना शुरू किया। और एससीओ से आई उन तमाम तस्वीरों ने डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर शिकन पैदा कर दी, यानी कि उन्हें टेंशन जरूर दे दी। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को एक तस्वीर साझा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें उन्होंने शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर को साझा करते हुए यह कहा कि लगता है कि हमने चीन के हाथों भारत को खो दिया है। अब दूसरी तरफ चीन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी प्रधानमंत्री मोदी की आवभगत करने में। चीन ने हाल ही के दिनों में हर एक वो कोशिश की, वो एक अटेम्प्ट किया जिससे भारत पुरानी बातों को भूल जाए और रिश्तों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। और इसीलिए शी जिनपिंग को यह कहना पड़ा कि हाथी और ड्रैगन एक साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वेलकम के लिए चीन ने न सिर्फ रेड कार्पेट तैयार किया, तियानजिन की तस्वीरों को याद करिए। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तो उनका किस तरीके से भव्य स्वागत ड्रैगन ने किया। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर पारंपरिक चीनी नृत्य को प्रस्तुत किया गया, यानी सांस्कृतिक जुड़ाव को भारत के साथ चीन ने याद दिलाया। और इतना ही नहीं, शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी फेवरेट कार रेड फ्लैग तक दी ट्रैवल करने के लिए। आप ये खुद सोचिए, जो ड्रैगन भारत के खिलाफ अभी तक फायर नजर आता था, वो भारत के लिए पलक पावड़े बिछाता हुआ नजर आया। कहते हैं कि डिप्लोमेसी में संकेतों की भाषा मजबूत होती है और इसीलिए ये इशारा काफी था पूरी दुनिया के लिए और साथ ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यह बताने के लिए कि चीन लगातार भारत को अपनी ओर लाने की कोशिश में जुटा हुआ है और धमकियां चलेंगी नहीं। और वहीं इसी एससीओ के मंच से एक और तस्वीर आई जिसने ट्रंप को शायद ज्यादा टेंशन दी होगी, और वो तस्वीरें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच उस गहरी केमिस्ट्री की, जिसमें डिप्लोमेसी तो थी ही, दोस्ती भी थी, दिल भी था। यानी रूस और भारत के बीच रिश्ते कैसे हैं, कितने पुराने हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। और ट्रंप की इन्हीं धमकियों के बीच जहां भारत ने रूस को लेकर अपनी विदेश नीति को बदला नहीं, ट्रंप ने बार बार भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश की, रूस से तेल खरीदने की बात को लेकर भारत को काउंटर करने की कोशिश की। लेकिन साथ साथ खड़े ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष ये बता रहे थे
कि रूस और भारत की दोस्ती कितनी गहरी है और ये बदलेगी नहीं। और इसकी तस्वीरें एससीओ में हर किसी के सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने रूस को अपनी फ्रेंड लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी दी और उसने रूस को यह भी बता दिया कि ओल्ड इज गोल्ड, और अब तो रूस और भारत के बीच का रिलेशन प्लैटिनम हो चुका है। चीन में जहां पर एससीओ सम्मेलन के दौरान ऐसी कई पिक्चर्स वायरल हुई जिसमें अमेरिका को फिर से रिश्तों के बारे में मंथन करने पर मजबूर कर दिया। यानी मोदी और पुतिन की गर्मजोशी भरी मुलाकात। तियानजिन में राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का अपनी कार में 10 मिनट तक का इंतजार किया। पुतिन की प्रधानमंत्री मोदी के साथ बख्तरबंद लिमोजिन में लगभग 1 घंटे तक की बातचीत और दोनों का हाथों में हाथ डालकर इधर उधर घूमना और साथ ही बातें करना। और यह सिर्फ रिश्तों की एक केमिस्ट्री भर नहीं थी, बल्कि इन तस्वीरों में दुनिया का भूगोल तक बदल देने की ताकत नजर आई, क्योंकि यह तस्वीर सिर्फ मोदी और पुतिन के बीच गहरी सूझबूझ को नहीं दिखाती, बल्कि भारत और रूस के संबंधों के बीच उस भरोसे को भी बताती है जो समय के साथ और गहरा हुआ है, परिपक्व हुआ है। और इतना ही नहीं, पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी रूस की यात्रा पर गए थे और जब रूसी राष्ट्रपति के निजी निवास पर 5.5 घंटे तक रुके थे, और शायद ट्रू फ्रेंडशिप का जेस्चर यही था। और इसी जेस्चर ने ट्रंप को सबसे बड़ा संकेत दिया कि भारत आज भी रूस को अपना सबसे बेहतरीन, सबसे खास और सबसे भरोसेमंद दोस्त मानता है। यानी कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 180 घंटे लगे प्रधानमंत्री मोदी को यह बताने में कि भारत की इंपॉर्टेंस क्या है। एससीओ के दौरान वर्ल्ड हेडलाइंस में, ग्लोबल हेडलाइंस में सिर्फ भारत की गूंज थी और इसी गूंज को ट्रंप ने 7 समंदर पार अपने देश में महसूस किया। लेकिन दोस्ती शायद इसी को कहते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी भारत आज भी कहता है कि अमेरिका उनका हमेशा से अच्छा साझेदार रहा है। Well, I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर तो हैं ही, ग्लोबल लीडर तो हैं ही, और दुनिया उन्हें बॉस क्यों कहती है, हाल ही में आई पिक्चर परफेक्ट से भी इसका पता चलता है। और आलम कुछ ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी का साथ पाने के लिए हर एक देश कतार में खड़ा हुआ दिखाई दिया। हम उन 180 घंटों का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने अमेरिका को भी कई इंपॉर्टेंट बातें समझाई या फिर रियलाइज करवाई, उसे परम ज्ञान की अनुभूति करवाई, जिसमें इतने कम वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति का हृदय परिवर्तन तक होता दिखाई देता है। और ऐसे में एक तस्वीर का जिक्र करना और जरूरी हो जाता है, और यह तस्वीर सीधे यूरोपियन यूनियन की तरफ से आई, जिसने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की वैल्यूएबल प्रेजेंस के बारे में दुनिया को बताया। और ये तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और साथ ही यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर लंबी बात की है, और इस तस्वीर को खुद ईयू के नेताओं ने ही शेयर किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप ने जहां पर भारत से शांति स्थापित करने में मदद मांगी, और यूरोपियन संघ के नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कूटनीतिक भूमिका से रूसी राष्ट्रपति पुतिन को शांति समझौते के लिए राजी कर सकते हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी की जब व्लादिमीर पुतिन से बात हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने यह बार बार दोहराया कि यह युद्ध का नहीं, शांति का समय है।
और दोनों देशों के बीच ये युद्ध समाप्त होना चाहिए बातचीत के जरिए। ट्रंप जो कि 24 घंटे में यूक्रेन रूस खत्म कराने का दावा करते थे, लेकिन आज भी ये युद्ध जारी है। ट्रंप खुद को शांति दूत वाली छवि में दिखाना भी चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि दुनिया को अगर किसी पर भरोसा है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, और वही रूस यूक्रेन जंग के बीच शांति की बड़ी पहल कर सकते हैं। ट्रंप बदल रहे हैं या नहीं, ये सवाल अब भी है, और सवाल इसीलिए है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की स्वार्थ वाली नीतियां कभी भी उनके और भारत के संबंधों के बीच यानी आड़े आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल एक इशारा जरूर अमेरिका की तरफ से हुआ है, जिसने भारत को भी उम्मीदों से भर दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त किया भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों के सही मूल्यांकन को लेकर। मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात कही है, लेकिन वो नहीं भी कहते तब भी मोदी जी ग्रेट ही थे और दुनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनको ग्रेट ही मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक अमेरिका का एक रवैया जो दिख रहा है, कोई तारीफ करता है, कोई हमारे टांग खींचने का प्रयास करता है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। ये भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करता है, इसकी फॉरेन पॉलिसी कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम भारत है। आज उन्होंने फिर इस बात को कहा कि नरेंद्र मोदी एक महान नेता हैं और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारी दोस्ती जारी रहेगी। तो भारत इसका स्वागत करता है। विदेश मंत्री जी ने स्वागत किया, प्रधानमंत्री जी ने भी तहे दिल से उनका धन्यवाद दिया, क्योंकि हम तो अपने भारत की सॉवरेंटी और भारत के विकास दर को और भारत की अर्थव्यवस्था को 2027 तक तीसरी बनाने के लिए संकल्प है। मोदी जी उस दिशा में काम कर रहे हैं। नहीं, श्री नरेंद्र मोदी की बढ़ी हुई सक्रियता, उनकी विदेशों में स्वीकार्यता ने ट्रंप को सोचने पर मजबूर किया है। ट्रंप का टोटल व्यवहार टैरिफ वाला दोस्ताना नहीं था, इसलिए हम लोगों को सूझबूझ के साथ कदम उठाने चाहिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज्यादा इनकंसिस्टेंट व्यक्ति अभी पृथ्वी पर कोई नहीं है, किसी देश का नहीं, और हम उस ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे। ऑप्टिकल इल्यूजन से डिप्लोमेसी और लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट तय नहीं होते। बहुत अच्छे दोस्त थे, 50% टैरिफ लगा दिया, क्या निगोशिएशन हमारी तरफ से हो रहा था। तो एक तरफ जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिश्तों को संभालने की कोशिश में जुटे नजर आते हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर आज भी भारत के खिलाफ गलत टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे। पीटर नवारो का एक और नया स्टेटमेंट सामने आया, जहां पीटर नवारो के मुताबिक भारत के टैरिफ की वजह से अमेरिकी नौकरियों पर संकट आया है। हाल ही में अमेरिकी रोजगार रिपोर्ट में एक भारी गिरावट दर्ज हुई और अगस्त में नॉन एग्री सेक्टर के कर्मचारियों की संख्या में सिर्फ 22,000 की ग्रोथ हुई थी। और यानी नवारो की अगर हम माने तो अमेरिका में कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो उसकी वजह भारत है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सुर बदल रहे हैं, उससे अब यह भी लगता है कि नवारो के भी नट बोल्ट जल्द ही कसने जरूरी है, क्योंकि पीटर नवारो ने भी भारत के साथ अच्छे रिश्तों को खत्म करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि अब ट्रंप डिप्लोमेसी इसी तरफ इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच ऑल इज वेल होता मुमकिन है दिखाई दे।